कंसेप्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, इसमें एक चीज और याद रखना, वो ये कि जो रिएक्शन अभी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए पढ़ने बैठ रहे बेटा, जो लॉजिक अभी आपको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए देंगे, वही लॉजिक कुछ और कंपाउंड में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। यहां देखो, अगर टॉपिक का नाम दे दे हम लोग बेटा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, मजेदार चीज सुन लो, अभी जो आप ग्रिग्नार्ड रीजन को पढ़ रहे हैं ना बेटा, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ने बैठोगे तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड चैप्टर के अंडर में मिलेगा बेटा। एक्चुअली ये पहले समझ लो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, आप लोगों को कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, बताना तो फटाफट नाम बेटा। RLI नाम बोल। एल्किल लिथियम, एल्काइल लिथियम। R2ZN नाम बोल। डायल्काइल जिंक, डायल्काइल जिंक, है ना। जैसे कि अगर हम बोलेंगे C2H5 होल 4PB नाम बोल। टेट्राइथाइल लेड, है ना, टेट्राइथाइल लेड। अगर हम बोलेंगे बेटा आपको C2H5 होल 4SN नाम बोल। टेट्राइथाइल टेट्राइथाइल टिन। ठीक है, जैसे कि अगर आपको हम बोलेंगे RMGX नाम बोल। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना। जैसे कि अगर आपको हम बोलेंगे नाम बोल। एल्काइल सिल्वर एसिटाइलाइड। अगर H कर दे सिल्वर एसिटाइलाइड, एसिटिलीट हो जाएगा ये, है ना। हाँ हाँ। अगर मान लो ऐसे लिख दिए तो ये सोडियम एल्काइनाइड। हाँ, एल्काइनाइड। जैसे कि अगर आपसे हम बात करेंगे, इस ये भी पढ़ा है, बोल तो याद आ रहा, R2CuLi पढ़े। हाँ सर, हाँ हाँ सर। फुल्का लोक रिएजेंट याद आ रहा है बेटा, फुल्का लोक रिएजेंट, फुल्का लोक, गिलमैन्स रिएजेंट। अगर इन सारे कंपाउंड का आप एनालिसिस करोगे बेटा, और भी है पर मोटा मोटी वो सब आपके सामने लिखे जो जनरली हम लोग पढ़ने बैठते हैं, अगर इन सारे का एनालिसिस करोगे, इन सारे का एनालिसिस में क्या मिलेगा सुनो, ये सब का सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर में बेटा कार्बन के साथ मेटल का बॉन्डिंग दिखेगा हर एक में। चेक करो तो, अगर किसी में नहीं समझ में आ रहा बोलो, उसमें दिखाएंगे, चेक करो क्या हर कंपाउंड में कार्बन के साथ मेटल का बॉन्डिंग है। यस सर। है ना बेटा, देखो ना, क्या सोचो ना, ऐसे ये आपका मेटल है तो इसमें कार्बन है, आप चाहो तो स्ट्रक्चर ओपन करके देख लो, मेटल के साथ कार्बन, ये देखो मेटल के साथ कार्बन, और यहाँ तो एकदम क्लियर दिख रहा है मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड, यहाँ देखो क्लियरली दिख रहा है मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड, है ना। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ मेटल का बॉन्डिंग होगा, उसका नाम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इंट्रोडक्शन समझ में आया बेटा लोग। ऐसा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक होगा और उसके अंदर में कार्बन का और मेटल का बॉन्डिंग होगा बेटा, ऐसा कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लेकिन अब नीचे साइड में NB में समझ, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा लेकिन उसमें कार्बन नॉन कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग है, तब उस कंपाउंड को आप नाम दोगे मेटैलो ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाम देखो और कंपेयर कर लो, कंफ्यूज मत करना बेटा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और दूसरा क्या नाम दिए बेटा आपको, मेटैलो ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मेटैलो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्राइटेरिया क्या है, ये भी ऑर्गेनिक होगा, यहाँ भी मेटल होगा, लेकिन मेटल का बॉन्डिंग नॉन कार्बन से नहीं होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो, RCOONA, तो क्या ये ऑर्गेनिक है, हाँ है, लेकिन यहाँ पर मेटल का बॉन्डिंग कार्बन के साथ तो नहीं है ना। जैसे कि अगर बात करेंगे ROK, समझ रहा है। हाँ। और कोई एक एग्जांपल बताओ तो, पिछले ही क्लास में पढ़ाए थे, देखिए तो किसी को याद है, पिछले ही क्लास में पढ़ाए थे।
देखो तो पिछला क्लास में ऐसा कोई कंपाउंड आपको हम पढ़ाए थे? यस सर, पोटेशियम थैलेट। पोटेशियम थैलेट, हाँ इसका नाम क्या ये- पढ़ाए Yes, थे? sir. एन पोटेशियम थैलेमाइड। यस एंड पोटेशियम हाँ। थैलेमाइड। अब देखो तो इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेटल भी है, हाँ लेकिन मेटल का हाँ। बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के साथ है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? मेटेलो ऑर्गेनिक Metallo-organic। कंपाउंड। ऐ समझ रहे थे गधे लोग? इंट्रोडक्शन समझ में आया बेटा लोग? बोल ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो टर्म से बेटा इंट्रोड्यूस करवा दिया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और मेटेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अभी हम लोग एक पे फोकस करेंगे, इतने सारे पे नहीं, और वो एक कौन होगा? हम लोग इस वक्त बात करने जा रहे हैं बेटा किस पे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक और चीज तुम लोग जान लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केमिकल नाम क्या है बेटा? बोल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केमिकल नाम क्या होगा? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है। RMGX। और इसका सिंबल हम लोग कैसे लिखेंगे? कंपाउंड अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है। चलो अब इसका प्रिपरेशन पे कुछ बातचीत करते हैं, इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रिपरेशन पे बातचीत करते हैं। सुनो, पहला पॉइंट, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करना है? सिंपल सा तरीका आपके पास है बेटा। अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, साथ में आप मैग्नीशियम लोगे और ड्राई ईथर लोगे, प्रोडक्ट आपका तैयार, RMGX। ठीक है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है बेटा, वो देखो क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रीजन में ये होगा बेटा डेल्टा प्लस और ये होगा डेल्टा माइनस, और रिएक्शन के बाद R हो जाएगा डेल्टा माइनस और Mg हो जाएगा डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद R का पोलराइजेशन क्या हुआ बेटा? रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। देख तो समझ में आ रहा है? पोलराइजेशन चेंज होने का मतलब समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। इस रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन को अम्पोलन कहते हैं। ये याद रखना बेटा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट में ये एक वर्ड बेटा बहुत पहले WBG में एक क्वेश्चन पूछा था, ये नॉलेज है, मैं आपको बता दिया। रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन ये होता है। अब सुनो, यहाँ कई सारा बात आपको जानना रिलेटेड। दैट्स ऑल बेटा, यहाँ प्रिपरेशन खत्म है। प्रिपरेशन लेकर कोई ये नहीं बेटा, सिंपल है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाना है अल्काइल हैलाइड के साथ, मैग्नीशियम 2 ड्राई ईथर में, हो गया। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल बात आएगा, वो सुनो। पहली बात तो ये याद रखना कि रिएक्शन के मामले में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखना। आप ऐसे फॉलो करना कि RI सबसे जल्दी बनाएगा, उसके बाद RBR बनाएगा और उसके बाद RCl बनाएगा। अगर आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो? हैलोजन के रेस्पेक्ट में। यानी यहाँ जो हम लोग बात की बेटा हैलोजन के रेस्पेक्ट में। और अगर अल्काइल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे बेटा तो सबसे जल्दी मिथाइल बनाएगा, फिर इथाइल बनाएगा, फिर प्रोपाइल बनाएगा। इन शॉर्ट, सबसे पहले 1 डिग्री बनाएगा, फिर 2 डिग्री बनाएगा, फिर 3 डिग्री बनाएगा। मतलब ये वाला ऑर्डर हैलोजन के रिस्पेक्ट में आपको दिया गया है, ये वाला ऑर्डर अल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दिया गया, अल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दिया गया। ये ऑर्डर याद रखना, कौन कितना जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बात है जो ऑर्डर आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको जानना है। एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पर और बनता है कि यहाँ पर सॉल्वेंट के तौर पे क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, बताओ तो। ग्रिग्नार्ड रीजन के प्रिपरेशन पे सॉल्वेंट के तौर पे बेसिकली क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ड्राई ईथर, है ना। लेकिन ड्राई ईथर में कौन सा ईथर बेसिकली इस्तेमाल होता है बेटा, वो सुनो। तो सॉल्वेंट में बेटा हम लोग यूज करते हैं ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर में बेसिकली 2 तरह का ईथर ज्यादा यूज होता है बेटा। एक होता है डाई इथाइल ईथर, ठीक है, और एक मोस्ट कॉमन ईथर जो इस्तेमाल होता है बेटा वो होता है यहाँ पर THF। THF का स्ट्रक्चर याद करो, हम लोग पहले पढ़ चुके ना बेटा, कैसा था? हाँ सर, ऐसा वो था, रिंग था और ऑक्सीजन। हाँ, 5 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन डाल दो। अब सुनो, यहाँ तुमसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा ईथर इस्तेमाल करता है। बेसिकली 2 सबसे कॉमन ईथर ये इस्तेमाल होता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में, कंसेप्चुअली पूछ सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पर ईथर का ड्राई कंडीशन क्यों है, व्हाई इट शुड बी ड्राई।
कोई देगा आंसर देगा? স্যার কারণ ওটা যদি আর্দ্র ব্যবহার করা হয় তার ওর মধ্যে জলের সঙ্গে তো ম্যাগনেসিয়াম বিক্রিয়া করবে হ্যাঁ জল দিলে গ্রিগনাট বিকারক। হ্যাঁ সেই বিক্রিয়া প্রোডাক্টটা কি স্যার হবে? প্রোটনেটেড হয়ে যাবে না তখন? प्रोटोनेटेड होले की বিক্রিয়াটা প্রোডাক্টটা কি হবে? ঠিক বলছিস। ঠিক है बेटा, इस पॉइंट को होल्ड पे रखना। सुनो স্যার অ্যালকেন হয়ে যাবে। हाँ alkane लाइक है। की जगह अगर बेटा मॉइस्ट हो गया तो मॉइस्ट होने का मतलब वहां पे वाटर है बेटा, तो ग्रिग्नाट रीजेंट बनाने का तो आप बना लोगे, लेकिन ग्रिग्नाट रीजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके क्या देता है बेटा? एल्केन देता है। अब बाई प्रोडक्ट आपको ये देता है। MgOH एक हाँ अगर आपसे पूछेगा व्हाई इट शुड बी ड्राई, तो ड्राई का रीजन होगा कि अगर मॉइस्ट हुआ तो इसका अंदर मॉइस्चर है, मतलब वाटर है, और अगर वाटर है तो वाटर के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, और अगर उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा तो ग्रिग्नाट रीजन एक्टिव हाइड्रोजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। समझ रहे बात? ठीक। दूसरा क्वेश्चन सुनो, दूसरा क्वेश्चन कि ईथर को ही सॉल्वेंट के तौर पे यूज क्यों किया जाता है? तो दो क्वेश्चन बनता है बेटा कंसेप्चुअल, एक ड्राई क्यों है, दूसरा ईथर ही क्यों है। तो अब उसका रीजन सुनो। रीजन ये है बेटा इस मामले में कि ग्रिग्नाट रिएजेंट, एक और नॉलेज दे रहे, सुन ले बेटा, लिविस एसिड का बिहेवियर शो करता है, और ईथर कौन सा बिहेवियर शो करता है रे? सर लुईस बेस। हाँ, इसलिए एसिड बेस का सॉल्वेंट बनाना बड़ा आसान हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे याद रखिएगा, ये देखो, ये इसका बॉन्डिंग इस तरीके से होता है। वो तो समझ आ रहा क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर वो पाया सर गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। है ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? जो अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया वो लिविस बेस हो गया, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है ना ऑक्सीजन। ये कौन है? ये ईथर है बेटा। ये है कौन? ये ईथर है। ये कौन है? ये ईथर है। यहाँ वो इधर होगा, इधर होगा। ये लिविस बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर ये सिस्टम जो है ईथर से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा बेटा? लिविस Lewis एसिड। acid। तो जवाब दो। अगर पूछेगा कि ईथर को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो जवाब क्या देगा? कि ग्रिग्नाट बेटा, इसी बिहेव लाइक reaction- लिविस Lewis acid। एसिड। और एक चीज सुन लो, और एक चीज सुन लो, और एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो ये है, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ साइड में एनबी में लिख दे रहे हैं, समझना बात को। देखो एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। मान लो आप ईथर बनाना चाहते हो, मान लो, तो आपको कैसे बनाना होगा? मतलब हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल इस पे नहीं जा रहे बेटा, सेटअप पे एक नॉर्मल जस्ट लॉजिक से बात करें कि भाई एक सिंपल सा चीज बनाना है। तो आप बोलेगा सर कुछ नहीं, ये ले लेते बीकर, यहाँ से डाल दिए बीकर में अल्काइल हैलाइड, यहाँ से डाल दिए मैग्नीशियम, दोनों रिएक्ट करके ग्रिग्नाट रीजन मिल गया। ठीक। लेकिन गड़बड़ ये हुआ है कि यही ग्रिग्नाट रिएजेंट जब फ्री स्टेट में होता है, कौन? ग्रिग्नाट रिएजेंट, तो बेटा इसका एक्सप्लोसिव नेचर पाया गया है। इसीलिए ग्रिग्नाट रिएजेंट को, ये सारा पॉइंट बेटा याद रखना, नेवर आइसोलेटेड, कभी भी अलग करके नहीं रखा जाता है। तो इसको कैसे रखा जाता है? उसको इस सॉल्वेंट में डुबो के रखा जाता है। कौन सा सॉल्वेंट में बेटा? ड्राई। समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो चूंकि इसका फ्री स्टेट में नेचर एक्सप्लोसिव पाया गया है, इसलिए इसको कभी भी आइसोलेट करके अकेले नहीं रखा जाता है, सॉल्वेंट में डुबो करके रखा जाता है। इसलिए बनाने के टाइम पे भी पहले सॉल्वेंट डालेगा, फिर बना करके उसी में छोड़ देना, उससे निकालना नहीं है। समझ आया बेटा? इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा? प्रिपरेशन पे बातचीत किए बेटा, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे बातचीत किए। इसीलिए बोले नोट्स बनाने के टाइम पे अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करके जो जो बात बोले नोट बना लेना। कुछ पॉइंट है जो लिख नहीं रहे, बोल रहे, वो सुन करके लिख लेना। अब आओ प्रिपरेशन पे ही क्या बात की, कैसे बनेगा उस पर बात कर ली, क्या क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा उस पर बात कर ली। अब कुछ जगह पे गड़बड़ होने वाला, वो गड़बड़ सुन लो कि अगर हम लोग विसिनल डाइहैलाइड लेते हैं, समझ, जैसे कि ये यहां पर हैलोजन, यहां पर हैलोजन, और आप मैग्नीशियम ड्राई ईथर दे करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो ये कंपाउंड बनेगा या फिर ये कंपाउंड बनेगा, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटा, जो कि अभी हम लोग नॉर्मली पढ़े
लेकिन पाया गया कि इन दोनों में से कोई भी नहीं बनता है, रादर देन यहाँ कंपाउंड ये बन जाता है। ये बनता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए, देखते हो क्या ये विसिनल है, बताना। हाँ सर। तो इसका हाँ, प्रोडक्ट सर। क्या होना चाहिए, देख तो ऐसा होगा। यस Yes, सर। sir. यस सर। समझ में आ रहा है बेटा लोग? तो विसिनल डाइहैलाइड में अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजन बनाने की कोशिश करोगे तो वहां क्या प्रोडक्ट मिलने का चांस है बेटा? Alkene. एल्कीन। एल्कीन। है ना? नॉट ओनली दिस, सोचो अगर आप ऐसा कुछ बनाने का कोशिश कर रहे हो, हेलोजन, हेलोजन, मैग्नीशियम, ड्राईथर, अब बोल क्या पॉसिबिलिटीज है बेटा? एल्काइन। ये हो जाएगा, है ना? अगर ये बनाने की कोशिश करते, ये देखो, बोलो ये कौन है? डाइहेलोबेंजीन। यस सर। प्रोडक्ट बोल। बेंजाइन। बेंजाइन हो जाएगा, है ना? हाँ, तो एडजेसेंट पोजीशन पे अगर दो हैलोजन पाया गया है बेटा, तो ऐसा कंडीशन पे देखा गया है कि ग्रिग्नार्ड रीजन के बजाय एलिमिनेशन होता है और एक नया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है कि नहीं, बोल। क्लियर है बेटा? तो समझ लो ये गड़बड़ नंबर ए दे दिए कि विसिनल डाइहैलाइड में एल्कीन या एल्काइन बनने का चांस है, डिपेंडिंग कैसा कंडीशन है। अब दूसरा गड़बड़ पे आ जा, बी पे आ गया, यहाँ पर वो ये कि अगर दो हैलोजन कहां बैठा होगा, एट कहा बेटा? टर्मिनल पढ़ो, पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा कुछ है, CH2 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 X X और मैग्नीशियम दे दिया, ड्राई ईथर दे दिया। प्रोडक्ट देख तो समझ में आ रहा बेटा? cyclation. यस सर। क्लियर है? हाँ, यस सर। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे भी समझो, जैसे जैसे कि ये देखो, तो इसमें भी तो ये बोल सकते हो ना कि टर्मिनल एंड पे दो बैठा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये तो छोटा रिंग था, यहाँ तो रिंग बनने का चांस है नहीं। तो बेसिकली देखा गया कि टर्मिनल एंड पे बेटा 4 या 4 से ज्यादा कार्बन का अगर में हो तो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होने का चांसेस रखता है। जैसे कि सोचो तो अगर आपको हम ये देते हैं X CH2 होल 6X मैग्नीशियम ड्राई ईथर, आंसर बोल। साइक्लोहेक्सेन। cyclohexane. हेक्सेन बन जाएगा। आ रहा बात Yes. समझ में बेटा लोग? हाँ, क्लियर है? आगे बढ़े। yes sir. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम था, लिमिटेशन था ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। अब जैसे कि देखो यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, बोलो क्या लगता है आपका? সো ব্রোমিনটা ব্রেক করবে। हाँ, यहाँ पे Bromine रिएक्शन break लेकिन होगा, होगा रिएक्शन, होगा। होगा। সিএল আছে না। हाँ, और किस पोजीशन पे होगा? Yes, समझ रहे sir. बात? देखो अभी हाँ। यही चीज थोड़ी देर पहले बेटा आपको हम शुरू में ऑर्डर लिख करके दिए कि अगर आपके पास होगा तो आयोडीन को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, देन ब्रोमीन को, देन क्लोरीन को, है ना? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे बेटा तो एक ही मॉलिक्यूल में क्या क्या आपको हम दोनों दे दिए। ठीक है, यहाँ तक बोलो रे बेटा लोग, किसी को हाँ, पूछना है? यस सर। तो क्या पूछना, बोल बेटा। सर अगर दोनों जगह ब्रोमीन होगा तो दोनों जगह ब्रेक होगा। नहीं, मान लो क्वेश्चन देखो, ये तो ऑप्शन के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है ना। मान लो आपके एग्जाम में देखो, इसने यहाँ पूछने का मकसद क्या है क्वेश्चन में,
अगर मान लो यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट रख दिया तो उसका पूछने का मकसद है कि भाई কোথায় ঘুমিয়েছি ক্লাস করছি তো ফালতু বকছি ঘুমাচ্ছিস আরে কোথায় ঘুমিয়েছি ফালতু বকছো কেন ক্লাস করছি তো ওই কথা বলছিস আর আরে ঘুমাইনি আরে সিরিয়াস মিউট করে কথা বল না তোরা তোরা মিউট করে না কথা বললে এখানে ডিস্টারবেন্স হচ্ছে রে পাগল। কথা বলছো খালি है बाकी बेटा लोग समझ में आ रहा। अगर 1 इक्विवेलेंट से दे मतलब क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या है कि मैग्नीशियम किसके साथ जाकर अटैच होगा, ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ, है ना। Yes, sir, bromine. ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको आंसर कैसे देना बेटा, आपको आंसर देना ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। आयोडीन को फर्स्ट प्रेफरेंस देना, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, क्लोरीन। ठीक है, आगे बढ़े बेटा लोग। Yes, sir. हाँ सर। चलिए अब आ जाओ बात करते हैं रिएक्शन शोन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला कैटेगरी विथ एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन। याद रखना बेटे, जब जेड में पहुंचेंगे ये नाम फिर से आएगा, लेकिन उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, ऑलरेडी डन, Already हो चुका है। फाइन। अब सबसे हाँ। पहले यहाँ पर जो आपको एक वर्ड आपको दिया गया है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। ये एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब सुन लो क्या हो रहा है। एक्टिव कहो या एसिडिक हाइड्रोजन कहो, इसका मतलब होगा हाइड्रोजन Attached with Attached. oxygen or nitrogen. with electronegative Negative. element। ठीक है, Yes, sir. और इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए मामला बेटा आपका लिस्ट याद रखो कि या तो बेटा वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, या वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, या फिर वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होगा, या फिर वो Active methylene group के साथ. हाँ है। ये सारा ये 5 देखो सारा टर्म पता है। बोल बेटा लोग, क्या ये सारा टर्म पता है आप लोगों को, Yes, sir. यस सर। है ना, सब पता है आप लोग। सुनो अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में चलो, तो देखो लिस्ट कितना बड़ा बन जाएगा। हाइड्रोजन अटैच, आप लोगों में से किसी का बैकग्राउंड डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान दो अपना बैकग्राउंड पे। यहाँ देखो, यहाँ से लिस्ट आपका क्या क्या बन सकता है। HX का मतलब वो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF हो सकता है, यानी ये सारा का सारा हाइड्रोजन बेटा क्या है बोल, Active. है ना। अब देखो ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ मतलब वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, बोलो फेनॉल हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, सल्फोनिक एसिड हो सकता है। ये सब का सब एसिडिक हाइड्रोजन होगा। Yes, sir. नाइट्रोजन के साथ अगर हाँ, बात सर। करेंगे बेटा बोल, अमोनिया हो सकता है, बोलते जा बोलते जा। अमोनिया हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राइमरी अमाइन हो सकता है ना। सेकेंडरी अमाइन हो सकता है, अमाइन Yes. हाँ एनिलीन हो सकता है बेटा, एनिलीन हाँ और बोल हाइड्रोजोइक माइड हो एसिड सकता है, HNC हाइड्रोजोइक एसिड हो सकता है। लिस्ट समझ रहा है, बहुत हाइड्रोक्लोरिक लंबा है। एसिड हाइड्रोजीन हो सकता है। तो इतना Yes. लंबा नहीं याद करके हम लोग कैसे याद रखेंगे बेटा, ये 5 को याद कर ले नाइट्रोजन अलग के से साथ अटैच कि नाइट्रोजन के साथ, जैसे इस मामले में 2 ही होगा, बोल कौन होगा, या तो बेटा ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। देख इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, चेक कर। Yes, sir. और इस मामले में Yes, हम लोग sir, कैसे हाँ। पढ़ेंगे बेटा, हम लोग क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मिथिलीन और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। Yes, sir. हाँ 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बीच में जो मिथिलीन ग्रुप आएगा उसका हाइड्रोजन का नेचर हाईली एसिडिक होगा, उसको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहेंगे। याद आ रहा,
यस तो बेटा सर। इस 5 को अगर आप याद रखोगे ना तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितना ह्यूज नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन आप कवर अप कर पाओगे। तो हाइड्रोजन, सबसे पहले आपको एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब बता दिया, उसका लिस्ट याद रखने का तरीका बता दिया। यहाँ तक ठीक है बेटा, लोग आगे बढ़े। यस सर। अब देखो रिएक्शन का लॉजिक सुनो क्या होता है। यहाँ देखो रिएक्शन का लॉजिक सुनो क्या होता है। अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और आप किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, बाकी जो पार्ट है लीव इट असाइड, हमारा टारगेट एसिडिक हाइड्रोजन। तो बेटा अगर आप याद करोगे तो थोड़ी देर पहले आपके पास जो कंसेप्ट था कि इस रिएक्शन में R था डेल्टा माइनस और ये था डेल्टा प्लस, और अगर हाइड्रोजन एक्टिव है इसका मतलब H प्लस में होगा और ये पूरा पार्ट माइनस में होगा। तो रिएक्शन क्लियर नहीं है, देखते बेटा एकदम सिंपल सा क्लियर रिएक्शन दिख रहा है। बोल बेटा लोग। यस सर। लॉजिक बना, एक लाइन का, आधा लाइन का, ओरल का लॉजिक बना कि जब भी जेरे विटनेस रिएक्शन करने बैठेंगे, जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ऐसा कंपाउंड का रिएक्शन करेंगे जिसके पास एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन है, बोल बेटा लोग लॉजिक क्या होगा। एल्केन देवे। एकदम सिंपल सा लॉजिक, सुन ले, एकदम दिमाग में बैठा ले बेटा। इजीएस्ट वे, ग्रिग्नार्ड रीजन का R और एक्टिव हाइड्रोजन को जोड़ दे, मिल गया आंसर, दैट्स ऑल। क्लियर करो, ग्रिग्नार्ड रीजन का R और एक्टिव हाइड्रोजन, दैट्स ऑल। बेटा ये छोटा सा एक लाइन ना आपका भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देख, मान ले एग्जाम में आपको एकदम डरावना प्रॉब्लम दिया, देखेगा कैसे भय खाने वाला प्रॉब्लम दिया बेटा, लेकिन तुमने भय मत खाना, खाना खाना। ये देखो भय खाने वाला प्रॉब्लम दिया, ये दिया CH2 MgBr दिया और साथ में दे दिया आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बोले इसका रिएक्शन कराओ, तो बोलो बेटा क्या करोगे। MgBr এটা সরিয়ে ওখানে একটা হাইড্রোজেন হবে। बेटा आपको हाइड्रोजन बोलो, नेचुरली होगा क्या। ग्रिग्नार्ड रीजन का R कौन है बेटा, ये है, यस सर। और यहाँ से एक एक्टिव हाइड्रोजन है ना, तो क्या बनने का चांसेस रहेगा। आपका सब कुछ वैसे ही रहेगा, यहाँ पर काइट बन जाएगा। CH3 हो जाएगा। समझ रहे बात। यस सर। यस बस सर। आपको पकड़ना होगा बेटा क्वेश्चन, जैसे इसको मान लो ये 1 नंबर डाल दिया ना, क्वेश्चन आपको पकड़ना होगा। जैसे मान लो आपको 2 नंबर क्वेश्चन, आपको दे दिया C6H5 MgBr और बोला इसको इथेनॉल के साथ ट्रीट करो। इथेनॉल का एक्टिव हाइड्रोजन, ग्रिग्नार्ड रीजन का R, आंसर बेंजीन और है ना, समझ में आ रहा बात। यस सर। ठीक है, तो ये आपका सिंपल वे होगा बेटा। तो इससे अंदाजा लगाओ तो आप कितना रिएक्शन बना सकते हो, सोच सकते हो, बोलो। देखोगे, ये देख, बोल R का कितना पॉसिबल वैल्यू पड़ा है बेटा, आपको रटने को बोले हम 25 और X का 3 पॉसिबल वैल्यू होता 4 है, 3 लेंगे तो 75 कंपाउंड तो बेटा यही बन गया, एक ही रिएक्शन से। हाँ है ना। अब ZH का लिस्ट इतना लंबा है, जेड का लिस्ट तो बहुत ये लंबा आपका है। ZH का लिस्ट है ना, ये ZH का लिस्ट है। हाँ। अब इसके अंदर 4, अब फिर से सोच, यहाँ 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ 25, यहाँ 25, समझा। हजारों रिएक्शन बनेगा बेटा यहाँ से एक लॉजिक से। बस रिएक्शन एग्जाम के हॉल में आपको पकड़ना होगा कि ये जेरे विटनेस का रिएक्शन है, और बेटा एक बार पकड़ा गया तो खेल सिंपल, क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन का R और एक्टिव हाइड्रोजन मिला करके आप आंसर दें। क्लियर है बेटा यहाँ तक, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब इसमें एक और चीज जान लो, अब इसमें एक और चीज आपको बता दे। कि नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन ZH, आप जो भी कंपाउंड लोगे उसमें जितना एक्टिव हाइड्रोजन होगा, याद रखना वो हमेशा किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये एक लाइन याद रखना, क्या आपके क्वेश्चन में जितना एक्टिव हाइड्रोजन होगा बेटा, ठीक है, बोल क्या बोले,
उतना क्या बनेगा, Yes, sir. उतना क्या बनेगा, Number of moles of product. प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल से समझा दें, हम सिंपल एग्जांपल से समझा दें। अगर आपको हम बोलते बेटा CH3 MgBr के साथ वाटर का हाइड्रोलाइसिस, तो इसको आप दो तरीके से आंसर लिख सकते हो। एक आप लिख सकते हैं कि सर प्रोडक्ट ये बनेगा, yes, देखो क्लियर है। हाँ हाँ लेकिन सर। इस कंसेप्ट के हिसाब, और जनरली बेटा हम लोग यही फॉलो भी करते हैं, लेकिन कंसेप्ट में अगर थोड़ा सा डिटेल में चला जाए तो फंस मत जाना, तब इस लाइन को फॉलो करना। यहाँ पर क्या बोला, नंबर ऑफ, बोल इसमें कितना एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा, 2। Sir, two. तो इसका रिएक्शन फिर ऐसा हो जाएगा, आप फॉलो कर। अगर हम NB वाला लाइन को फॉलो करके रिएक्शन को बनाएंगे तो बेटा हमारा रिएक्शन देखो कैसा होने जा रहा है, 2CH4 प्लस Mg होल 2, बोल ओ Mg बोलना बेटा क्या बनेगा, लॉजिक यूज कर। तो सर 2Br रुको देखो समझाते यहाँ से। So वैसे एक बाई प्रोडक्ट oxygen आपके लिए है. इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, फिर भी सुनो बता रहे, बाई प्रोडक्ट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, फिर भी सुन लो क्या होगा। देख ऐसा कंपाउंड बनेगा, ओके हाँ Okay, sir. लॉजिक यूज कर, लॉजिक यूज कर, देखो लॉजिक से समझाते। बोलो इस वाले में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई मेरा एक एक्टिव हाइड्रोजन चला गया ना, हाँ तो उसके जगह पे कौन आ गया, Mg अपना Br को लेकर चले आया, यही है ना, देखो तो। Yes, sir. और इसमें से दोनों एक्टिव हाइड्रोजन चला गया, दोनों तरफ Mg ऑक्सीजन क्या रहेगा। करेगा, अपना Br को लेकर चले आएगा, ये बाई प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे बेटा, हाँ यस सर। सर है ना। यानी कि इसको अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे, जो हम लिखने का पहले कोशिश कर रहे थे, हम ये कर गए। सो हमारा प्रोडक्ट जो अगर कहेंगे तो देखो तो ऐसा कुछ बनेगा, MgBr होल 2O, Oh, yes, sir. है ना। अब अगर Yes, इसी yes. लॉजिक पे बात करते हैं, जवाब देना बेटा, कि मान लो अगर आपसे कहा गया C6H5 MgBr के साथ अमोनिया दे दिया गया, बोल क्या लगता है, डायरेक्ट आंसर तीन बोलेगा मो- लॉजिक यूज करके। हाँ सर 3 बेंजीन बनेगा 3 mole benzene. तब हम लोग बोलेंगे, देख तो आंसर ऐसे लिखे, C6H5 सॉरी C6H16 और हाँ MgBr होल 3 N। होल 3N, होल 3N नहीं हाँ बोलो समझ में आ रहा। यस सर Yes, जानते sir. हैं इस वक्त आप लोग जो रिएक्शन पढ़ रहे, जेरेविटनॉफ रिएक्शन है ना, यहाँ पर एक और सुन, कहा गया जेरे बेटा, ये रहा जेरेविटनॉफ। जेरेविटनॉफ रिएक्शन याद रखना कि ये एसिड बेस रिएक्शन है, और जेरेविटनॉफ रिएक्शन में याद रखना इट इज ऑल्सो अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलेगा कोई डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट लेते हैं और वो Yes, exchange है। डिकम्पोज करके 2 एक्सचेंज होता है। देख तो बताते, सुनो सुनो, देखो तो अभी जो रिएक्शन लिख रहे बताना क्या ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बताना। KCl प्लस AgNO3 प्रोडक्ट KNO3 प्लस AgCl,
क्या ये डबल Yes, डिकम्पोजिशन yes, sir. रिएक्शन का एग्जांपल है? Yes, sir. क्या होता है डबल डिकम्पोजिशन में बेटा? So ion exchange. ये आयन एक्सचेंज ना, ये इसके पास Ion चला गया exchange. और ये इसके पास चला हाँ। गया। देखते हो बेटा, Yes, sir. यही गेम यहाँ नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन के पास चला गया और नाइट्रोजन इसके पास आ गया। ये भी तो एक डबल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। देखो तो सिंपल डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन चल रहा है। लॉजिक बना, अमोनिया का हाइड्रोजन के जगह पे कौन ढुक गया बेटा? MgBr। हाँ, और yes. MgBr के जगह पे कौन ढुक गया? अमोनिया का हाइड्रोजन। देखो अमोनिया का, हाँ, बनाओ ना, लॉजिक बनाओ ना बेटा। yes. जो लॉजिक बनाना बना लो, आगे देखना इजी हो जाएगा। देख तो इसमें नीचे वाले में देख तो क्या ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे भी हो रहा है? लास्ट वाले को फॉलो होगा। एक दो, Yes, हाँ, sir. yes sir. तो ज़ेरेवेटनॉफ रिएक्शन जो होता है बेटा, वो एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल है, और लॉजिक बहुत सिंपल है। किसी को कोई डाउट है तो बोल। नो सर। अच्छा, ये ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स आता है? जनरली तो नहीं आता है, लेकिन कई टेस्ट में डुमास मेथड में आ जाता है। न्यूट्रलाइजेशन उसमें असतं. हाँ, न्यूट्रलाइजेशन के टाइम इक्विवेलेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपको मिलेगा केमिस्ट्री में बेटा, सुन ले, तो दो जगह है। एक आपको हम पढ़ा दिए थे, असाइलेशन, याद है? यस सर, यस सर। असाइलेशन में नंबर ऑफ OH ग्रुप निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला yes, दिया गया sir. था, हाँ सर। याद है? और यहाँ से भी बेटा बनता है। वो क्वेश्चन फिलहाल बेटा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आगे कभी याद आए तो आपको हम शेयर करके दिखाएंगे। इस टॉपिक से भी न्यूमेरिकल बनता है, और याद रखना इस टॉपिक से जो न्यूमेरिकल बनता है बेटा, इस टॉपिक को मिला करके क्वेश्चन को मर्ज कर देगा। किसके साथ पता है? हाँ सर, वो रेडॉक्स का इक्विवेलेंट फर्स्ट चैप्टर के साथ मर्ज कर देगा बेटा, वहां पे इसका प्रॉब्लम पूछेगा। हाँ, क्वेश्चन दिमाग में आएगा तो बताएंगे बेटा, अदरवाइज अभी आगे बढ़ते। यहाँ तक ठीक है बेटा, आगे बढ़े? हाँ हाँ, ठीक है, अब सुनो। क्या पढ़ रहे थे? ध्यान रखियो, भटक मत जाइयो बेटा। क्या पढ़ रहे थे? बोल। हम लोग पढ़ रहे थे, ज़ेरेवेटनॉफ रिएक्शन। देखो, रिएक्शन शोन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यस, है ना? रिएक्शन शोन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आजा बात करते हैं उसके अंडर में क्या पढ़ रहे थे। नंबर 1 था, देख, नंबर 1 था, क्या था? एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन, है ना? हाँ। अब नंबर 2 पे चले आओ। नंबर 2, नोट्स बनाते वक्त इसी हिसाब से ध्यान रखना, ये पहला पढ़े बेटा, ये दूसरा पढ़ने जा रहा है। नंबर 2, विथ एक्टिव हैलोजन, विथ एक्टिव हैलोजन। बहुत सिंपल सा लॉजिक दे रहे बेटा, सुन ले। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX जो होता है ना बेटा, इस MgX को X के साथ बहुत प्यार है, जब मिलेगा लेकर के निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल समझना, अगर आपसे कहा जाए एक रिएक्शन के तौर पे, मान लो एक ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं जहां पे कोई ग्रिग्नार्ड ले लेते हैं, वो तो तुम लोग जो मर्जी है, तुम लोग बोले तो कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजन का एग्जांपल बोलो, क्या लेना बोलो? C2H5 MgX, C2H5 MgCl, MgCl, C2H5 MgCl, चलो Cl ले लिया। और मान लो हम ले लिए साथ में एक और कंपाउंड CH3Cl। ए देख तो आंसर समझ में आ रहा है? प्रोपेन, यस सर, प्रोपेन और मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ স্যার এটাকে অ্যাক্টিভ হ্যালোজেন কেন বলছে? অ্যাক্টিভ হ্যালোজেন মানে এমন হ্যালোজেন যেটা রিঅ্যাক্ট করতে পারে, মানে এখানে আমি এটাকে অ্যাক্টিভ বলতে পারবো না, অনলি ক্লোরিনটাকে। ঠিক আছে, এখানে এমন কিছু নেই যে ইলেকট্রোনেগেটিভের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, ওইরকম ভাববি না। ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। ए बहुत समझ में आ रहा है? रिएक्शन हुआ क्या बोलना बेटा इसमें? वो सर MgCl ने Cl को लेके निकल गया।
ये चलेगा। सोचो तो, अब तुम लोगों को देखो ये खेल समझ में आ जाएगा कि आगे गड़बड़ क्यों हो रहा था। सोचो, अगर आपको हम ऐसा कुछ देते CH2 MgCl CH2 CH2 CH2Cl, तो साइक्लोब्यूटेन बन यस जाता सर, ना। साइक्लोब्यूटेन हो सोचो गया। ना, थोड़ी देर पहले यही चीज तो लिमिटेशन में पढ़ाए थे आपको हम, हाँ याद आ रहा है? यस कि सर। वहां पर हाँ, सर। अगर एक तरफ भी बना बेटा, वो फटाक से लेकर के साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट कर देगा। देख समझ बात को, हाँ समझ रहे हैं? यस जैसे कि सर। चलो ना कुछ और प्रॉब्लम देते हैं। मान लो अगर आपको हम दे दिए इस तरीके का कुछ CH3 CH2 MgBr प्लस, मान ले कुछ एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे CH2 OHCl। देख तो आंसर ये बनेगा CH3 CH2 CH2 OH। OH हाँ, प्रोपानॉल। और वो समझ में बेटा MgCl लोग? भी है। यस सर। अच्छा सोचो तो अगर हम ऐसा कुछ करते तो R MgBr प्लस देखे तो अब गेस कर, तो देखे तुम लोग का किडनी में कितना दम है। आंसर गेस कर। CdCl2 का नाम डाई अल्काइल कैडमियम। सर क्या बोले, डाई? सर अरे R CdCl2 का नाम 2 क्या R होगा? आएगा। सर 2 R आएगा। डाइक्लोरोकैडमियम। क्लोरो, अच्छा हाँ सॉरी मेरा मिस्टेक है। देखो मेरा भी किडनी, सॉरी बेटा, मेरा मिस्टेक एक्सट्रीमली सॉरी। कैडमियम क्लोराइड नाम है इसका। अब आगे बोल। कैडमियम क्लोराइड। স্যার RCD হবে। सर 2 R। 2R 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा क्योंकि कैडमियम डाइवैलेंट है। हाँ डाइवैलेंट है। R2CD हाँ 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। और MgBr होल ट्वाइस 2 हाँ यस सर। ये डाई अल्काइल कैडमियम बना। है समझ में आया रे? यस सर। डाई अल्काइल कैडमियम कहाँ पढ़ाए थे बेटा आप लोगों को? एल्डिहाइड में। सर कीटोन, कीटोन रिएक्शन। हाँ, अगर आप लोगों को याद होगा तो बोल, क्या पढ़ाए थे कि RCOCl से SN और HCl देंगे तो ये अल्डिहाइड देगा, और इससे कीटोन इस मेथड से नहीं बनेगा। यस सर। तो सवाल था फिर कैसे बनाएंगे? तब आप लोग हम पढ़ाए थे कि RCOCl में अगर डाई अल्काइल कैडमियम देंगे तो यहाँ का 2RCO और 2R मिल करके कीटोन बना देगा 2RCOR, और एक कैडमियम Yes, और यहाँ का कैडमियम क्लोराइड क्लोरीन बनाएगा। कैडमियम क्लोराइड देगा। याद है बेटा ये रिएक्शन? यस सर। यस एनीवे, सर। ये हम लोग आउट ऑफ ट्रैक चले गए। हमारा टारगेट क्या था जो सिखा रहे थे कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजन को हैलोजन मिल जाएगा बेटा तो लेके निकल जाएगा। समझ में आ रहा बात यहाँ तक? यस। यस सर। तो कितना रिएक्शन पढ़ लिए बेटा हम लोग? 2 2 है ना। पहला क्या पढ़े? यस विथ एक्टिव हाइड्रोजन, दूसरा विथ एक्टिव हैलोजन। ठीक है हाँ यहाँ सर। तक? यस सर। वैसे क्वेश्चन याद आया, पहले पूछना चाहिए था, भूल गए बेटा, कोई बात नहीं। अगर आपसे कहा जाए इसको कन्वर्ट करो,
सर हम CH4 को हैलोजिनेट करके CH3Cl बना सकते हैं पहले। और हाँ, यहाँ पर मैग्नीशियम, यस सर, और D2 हेवी वाटर से हाँ वो एक D आ जाएगा। हाँ सर, यस सर। देखो बाकी बेटा लोग को समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है बेटा? आगे बढ़े हाँ सर। यहाँ तक। चलिए तो हम लोग 3 नंबर पे आते बेटा। तो पहला हो गया एसिड बेस रिएक्शन, डेरिवेटिव रिएक्शन। दूसरा एक्टिव हाइड्रोजन, तीसरा देख न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टाइम पे हम लोग पहले भी बात कर चुके थे। यहाँ देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर हो। एक बार फिर से याद दिला रहे, सुनो, बोलो, अगर अनसैचुरेशन हुआ तो कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन। Addition. तो बोलो इन चारों में एडिशन रिएक्शन कौन देगा? तो सबको ठीक है। सबको देगा ना? लेकिन अगर हाँ। आपको याद होगा तो आपको हम पढ़ाए थे, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो क्या बताए थे कि बेटा अगर कार्बन कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। Yes, लेकिन sir. कार्बन Yes, sir. अदर एटम के बीच में अगर एडिशन रिएक्शन होगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक हाँ, तो एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मोने पड़ा रे। यस सर। हाँ सर। हाँ चार्ट सर। में। यहाँ वृष्टि होता है अभी, देखो तो बाहर अंधकार होके है। हाँ सर, बहुत ज्यादा। सर मौसम लेकिन वैसा है। सुबह तुम लोग को शर्म नहीं है? इतना खूबसूरत वेदर में तुम लोग बैठ के पॉलिश होना करता है। जाओ खेलो कूदो। छुट्टी दे दी, निर्लज्ज। छुट्टी दे दी। अच्छा जो बेटा बेटी लोग उधर है बेटा, थोड़ा सा आप लोग आका का स्टूडेंट তোদের ওখানে ওয়েদারটা কেমন রে? এখানে তো প্রচুর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, তোদের ওখানে কেমন? অন্ধকার স্যার। অন্ধকার অন্ধকার স্যার। হ্যাঁ মজাই মজা রে, आज की चाय। चलो इतना अच्छा वेदर है, घर पे बैठे हुए हो, पकोड़ा बनाओ, चाय पियो, पकोड़ा खाओ और क्या हाँ, करो सर। बेटा। देखा सर, ये बेटी ठीक पकड़ ली। चलिए बेटा शुरू करते, आओ। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या पढ़े थे बेटा, याद है? कि हमारा न्यूक्लियोफिल ऐड होगा। और बोलना न्यूक्लियोफिल हमेशा किस पे ऐड होगा? न्यूक्लियोफिल हमेशा किस पे ऐड होगा? न्यूक्लियोफिल माइनस होता तो प्लस पे ऐड होगा, प्लस है ना? न्यूक्लियोफिल अगर माइनस है तो प्लस पे ऐड होगा। और प्लस Yes, कौन है बेटा? ऑलवेज कार्बन। दिमाग में बैठा कार्बन। ऑलवेज कार्बन। देख मैं सारा लिख दिया ना। और हाँ। ग्रिग्नाट रिएजेंट पे मेरा न्यूक्लियोफिल कौन होगा? न्यूक्लियोफिल थोड़ी देर पहले आर হবে आर। हाँ, थोड़ी देर पहले हम लोग ये पढ़े थे कि ग्रिग्नाट रीजन का फॉर्मेशन के टाइम पे पोलराइजेशन का रिवर्स होता है, जिसके वजह से हाँ, आर पे डेल्टा माइनस प्लस और चार। Mg हाँ, प्लस Mg के प्लस हो जाता है। ये है ना बेटा? यस सर। हाँ सर। बड़ा क्लियर हो गया एडिशन? देखो तो चेक कर, पहला का एडिशन ऐसा कुछ होगा, दूसरा का एडिशन देख तो ऐसा कुछ होगा, MgX। और तीसरा का एडिशन ऐसा कुछ होगा। नॉट हो। क्लियर है बेटा लोग? यस सर। अब सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, समझना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आपको ऐड करना था ऐड कर दिए, पर रिएक्शन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। अब आगे का स्टेप सुन लो। आगे इसको डिकम्पोज करना पड़ता, तोड़ देना पड़ता। और डिकम्पोज होता है किसके प्रेजेंस में मालूम है? जनरली ये डिकम्पोज होता है वाटर के प्रेजेंस में, और कुछ टाइम में सेल्फ डिकम्पोज हो जाता है, अपने आप डिकम्पोज कर जाता है। क्या डिकम्पोज होगा, क्या करेगा, अगले पेज में समझा रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाने के टाइम में यहीं से कंटिन्यू करना बेटा, जगह नहीं, आगे पेज में कंटिन्यू करना। तो सुनो, आपका टारगेट क्या होगा? सुनो, अगर आपके पास कार्बन सिस्टम बनाकर दे रहे बेटा, सुन, अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का अनसैचुरेशन है, अगर आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का अनसैचुरेशन है, या कोई और अनसैचुरेशन है, आपका पहला काम होगा आप ग्रिग्नाट रीजन को उसमें ऐड करोगे। ये पहला स्टेप होगा, ठीक है? जो भी बनेगा, अगला स्टेप सुन लो, अगला स्टेप सुन लो बेटा। ऐड करने के बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? MgX को एलिमिनेट करोगे, बाहर निकाल दो। हाँ, MgX को एलिमिनेट करोगे। और ये याद रखना कि MgX कभी भी अकेले बाहर नहीं जाएगा, उसका एक बॉन्ड खाली है, बोले मेरे को कुछ दो, हम अपना बॉन्ड फिलअप करके निकल जाएंगे। उसको क्या चीज चाहेगा? या तो हैलोजन मांगेगा, डिमांड करेगा,
या OR डिमांड करेगा आपसे, और अगर ये दोनों नहीं मिलेगा तो वो OH का डिमांड करेगा। ये तीनों याद रखो। होने के बाद जो मिलेगा वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है बेटा। शुरू में आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, समझने में, लेकिन तेरे को गारंटी दे रहे बेटा अगर एक बार समझ जाएगा तो आपको ये प्रॉब्लम ओरली बनाना सिखा देंगे। डायरेक्ट बनेगा, देखेंगे बताएंगे, देखेंगे बताएंगे, डायरेक्ट बनेगा। लेकिन उसके लिए शुरू से आपका थोड़ा सा याद है ना, क्या बताए थे कि नीट का जेई का प्रिपरेशन माने आपका आधे कराना रेडी करके रखना होगा बेटा। आधे कराना रेडी करना है। तो देखो क्या क्या करना है। यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा लोग? यस सर। सभी को? हाँ Yes, yes. sir. Yes, sir. चलो अब एक एग्जाम्पल, एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको दिया गया फॉर्मल्डिहाइड और आपको कोई भी ग्रिग्नार्डिन एनी कुछ भी, उसको जनरल पे बात कर, तो कंसेप्ट वाइज इसको कैसे सॉल्व करेंगे और ट्रिक वाइज कैसे सॉल्व करेंगे दोनों सुन। तो कंसेप्ट वाइज तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि भाई C डबल बॉन्ड OH होगा, और जब इसमें ग्रिग्नार्डिन को ऐड करेंगे तो बोल R हमेशा कार्बन के पास जाएगा और MgX हमेशा O के पास जाएगा। यही पढ़े थे ना बेटा? यस सर। इसके बाद आपको हम क्या बोले थे, पहला स्टेप में ऐड हो गया, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बोल? एलिमिनेशन करेंगे H2O MgX को, और MgX को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से पानी डालेंगे। तो पानी डालने पर यहाँ से MgX और यहाँ से OH निकल गया बेटा। बाई प्रोडक्ट छोड़ दो, मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दो। तो आपका मेन प्रोडक्ट होगा यहाँ H, यहाँ R और यहाँ OH। दैट मींस एक्चुअली में आप क्या बनाए बेटा, देखो तो एक्चुअली में आप बनाए RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है? किसी को भी डाउट है बेटा इसमें, लापरवाही मत करना। ग्रिग्नार्डिन मतलब याद रखना, आप किसी एक चैप्टर या टॉपिक को नहीं पढ़ रहे, आप एट ए टाइम पूरा केमिस्ट्री को एक साथ पढ़ रहे हैं। बोल। हाँ सर। ठीक है? यस। अब मान लो हाँ। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा केस देखो। दूसरा केस है RC डबल बॉन्ड OH। इसमें आपको ग्रिग्नार्डिन देने को कहा गया, R डैश कर ले। यहाँ पर क्या होगा, RCO MgX R डैश H होगा। ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे, RCOH R डैश। चेक कर रहे बेटा लोग, चेक करते जा, और किसी को कोई डाउट होगा बोलना, चुप मत बैठना, क्लियर करवा ले जो पूछना है। यहाँ पर पहले एडिशन के बाद देख ऐसा कुछ होगा, R डैश ROGX और फाइनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे पानी ऐड करेंगे ना, पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे भी बेटा पानी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, RC R डैश R और OH। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बना, यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल बना। बोलो, आ रहा समझ में बात? यस सर। हाँ। अब अगर ये तीनों रिएक्शन जो अभी अभी हम लोग पढ़े, इस तीनों रिएक्शन का लॉजिक पे ध्यान देंगे तो देख, तो लॉजिक में ये है कि तीनों में कॉमन क्या था, ये था ना, दोनों तरफ H बैठा दे तो फॉर्मल्डिहाइड। Yes, sir. Yes. एक तरफ R एक तरफ H बैठा दे तो अल्डिहाइड, aldehyde और दोनों तरफ R बैठा दे तो ketone तो लॉजिक तेरा ये नहीं बन रहा है कि किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन में कोई भी ग्रिग्नार्डिन देगा, जो होगा डबल बॉन्ड O को OH बना देना है और ग्रिग्नार्डिन का R यहाँ पे, दैट्स ऑल। डायरेक्ट बनेगा, ओरली बनेगा। चेक कर, लॉजिक बना, क्रिएट कर बेटा। हाँ सर बिल्कुल। ओरली बनेगा। तो Yes, यहाँ पे sir. आपके पास दो इंफॉर्मेशन है बेटा, या दो लॉजिक है, जिसको अगर आप रख लोगे दिमाग में तो आपका काम देखो कितना आसान हो जाएगा। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है बेटा? देखो कि किसी भी कार्बोनिल में अगर ग्रिग्नार्डिन डालेंगे तो कार्बोनिल का C डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? So OH. में। देख इसको फिर से इस एंगल से समझ, ऐसे समझ। बोल, अब कौन सा एडिशन पढ़ रहे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो मतलब ऐड होगा, ऐड कहाँ होगा? ऐड होगा के बीच में। Carbonyl. तो C में कौन ऐड करेंगे बेटा? R, और O में क्या ऐड करेंगे? H। दैट्स ऑल, डायरेक्ट आंसर, समझ। हाँ। ठीक है? हाँ सर। सोचो तो, अगर मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया
बोलो डायरेक्ट बनाएंगे? हाँ सर Yes, sir. बनाएंगे। चलो बनाए डायरेक्ट। देखो आंसर मिला होता है बेटा, लॉजिक से डायरेक्ट बनाते हैं। वो के साथ एच आ जाएगा और वो बैठ जाएगा वो कॉर्नर में। यहाँ वो पर बड़ा OH आ वाला। जाएगा हाँ और और इसके वो साथ बड़ा कौन वाला जुड़ेगा? अटैच होगा। हाँ वहां से ही वो रिंग वाला ऐड हो जाएगा। Yes, जुड़ sir. जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। यस हाँ तो वही बोले बेटा, अगर एक बार लॉजिक समझ जाओगे और प्रैक्टिस करके रखोगे, देखो तो एक कंपैरेटिव एग्जाम में आपको तो बेटा लिखना है नहीं, आपको तो सिर्फ आंख से सॉल्व करना है बेटा। आंख से सॉल्व होगा, देखेगा आंसर निकालेगा। समझ रहे बेटा आप लोग? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पैटर्न के हिसाब से पकड़ना है बेटा। 1 2 3 रिएक्शन पढ़े बेटा, चौथा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तीसरे नंबर पे कौन था? कीटोन था। चौथा नंबर पे क्या देखिए जा रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए HCOOR प्लस RNGX, पहले पहचान कौन है ये बेटा? ये कौन है? एस्टर ईस्टर है। कौन सा ईस्टर है? फॉर्मिक एसिड हाँ, इसलिए आप इसको अगर नाम देना चाहोगे, देखो तो ये नाम दे सकते हैं इसका नाम, एल्काइल फॉर्मेट। यस सर। अल्काइल फॉर्मेट है ना? अब अगर एल्काइल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो बेटा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? होना चाहिए देखो तो हाँ सर। और इसमें बेटा अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट को ऐड करेंगे, दैट इज RNGX को ऐड करेंगे, तो एडिशन देखो तो क्लियर है। Yes. यस सर वहाँ पर होगा? हाँ क्या अब इस बार OR पानी लेके डालने का निकल जरूरत है बेटा? नहीं सर OR लेके निकल जाएगा MGX हाँ, इस बार पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि MGX को जो बाहर जाना है बेटा, MGX को बाहर जाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? हैलोजन का या OR का या OH का। और जब नहीं होगा तब हम लोग बाहर से पानी डालते हैं। यहाँ तो OR पहले से है, तो OR के साथ निकल गया बेटा। देख तो प्रोडक्ट चेक करते, ऐसा कुछ बना? Yes. किसी को डाउट है तो बोल बेटा। तो चलो 5 नंबर भी देख लेते हैं। आओ बोलो ये कौन है बेटा? एल्किल एल्कलॉइड। स्टार। सब गजड़ी नहीं स्टार। बैठा हुआ, अभी देख अभी तक ये हालत। अबे ये भी स्टार है, इसके ही सर। तरह हाँ ठीक है? ये भी। हाँ फर्क क्या है 4 और 5 में? फर्क बता। वो एक में H है और आपने दूसरा में R ऐड नहीं, कर सुन दिया। लो फर्क सुन लो। आप बोलेगा सर 4 नंबर फॉर्मिक एसिड का एस्टर है, कोई और एसिड नहीं हो सकता है। 5 नंबर हाँ कोई भी एसिड का एस्टर होगा, कोई भी फॉर्मिक एसिड एसिड हो का सकता एस्टर नहीं होगा। और नहीं होगा। हाँ सर समझ रहा बात? हाँ सर। करना रे बेटा, चीटिंग करना, बोल क्या होगा? कार्बन के ऊपर एक R ऐड हो जाएगा। ये बंद कर। ऑप्शन के साथ कौन होगा? MgBr एलिमिनेशन MgX। होगा। कीटोन बन जाएगा। बोलो बुझे कि नहीं? हाँ पूछा सर। हाँ सर। बुझ गए बेटा? आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर में पानी डालना पड़ा बेटा? नहीं. सर। 4 और 5 No, का sir. रिएक्शन में पानी डालने का नौबत आया? नहीं आया नहीं आया। नहीं आया। ठीक है, होल्ड करें ना। आ जाओ 6 नंबर देखो क्या पढ़ने जा रहे। 6 नंबर बोलो कौन है ये? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। इसका रिएक्शन कैसे दिखाएंगे बेटा? RCOX और यहाँ पर ले लिया RNGX, RCONGX, RX। पानी डालेगा? No, ना sir. सर।
नहीं डालेगा पानी तो क्या नहीं करेगा वो? करेगा पानी, और कीटोन কার্বনের बनेगा সঙ্গে और হ্যালোজেন কে MgH2। নিয়ে হ্যাঁ बोलो क्लियर बा? क्लियर Yes, sir. बात। ये बेटा और बेटी लोग ध्यान से सुनियो रे। 1 2 3 का लॉजिक बताया, 4 5 6 का लॉजिक बताने जा रहे, एक साथ सुन और मेरे से बात करते रहना, चुप मत रहना, रिप्लाई देना। बोल क्या 6 में पानी डालने का नौबत पड़ा? नहीं 4 और No, 5 sir. में पानी डालने का No. नौबत आया बेटा? sir. नहीं No, नहीं। तो जिस रिएक्शन में पानी ना डालना No, sir. पड़े बेटा, उसका डायरेक्ट ट्रिक सुन लो क्या है। देख बोल MgBr को, MgX को किससे प्यार है? Ketone. MgX को किससे प्यार है? Oxygen. OR से। अरे एक तो लिस्ट बना के दिया रे, है ना लिस्ट ऊपर? यस सर, हाँ OR OH and X। तो हाँ जिसको प्यार है निकाल दे, जोड़ दे, देख डायरेक्ट आंसर आ रहा है, देख ओरल ही बनेगा। देख जिसको जिससे प्यार है, दोनों प्यार करने वाले को निकाल के शादी करके अलग कर दो, बाकी जो बचा जोड़ो, चेक करो आंसर मिल रहा है। हाँ डायरेक्ट Yes, बन रहा है, देख डायरेक्ट बन रहा है। हाँ Yes, डायरेक्ट sir. बन अपना रहा है। ट्रिक खुद क्रिएट करो ना, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यस सर। ये MgX लेके निकल गया वहां तो डायरेक्ट आंसर बना, चिट्टा। Yes, sir. 6 नंबर में भी वही लॉजिक अप्लाई कर। बोल MgX किसको लेके निकलेगा? X को. X को डायरेक्ट आंसर आ रहा है, हाँ समझ रहा ट्रिक? तो जिसमें Yes, sir. पानी नहीं डालना है बेटा, अब पकड़ के निकाल दो, बन जाएगा डायरेक्ट। और जिसमें पानी Yes, sir. डालना है, वहां क्या सिखाए थे? O को कर देना OH और C के साथ डाल देना R, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए बेटा बूझा कि नहीं? हाँ Yes. बुझा सर। बुझ रहे ना? बहुत बढ़िया। ये कितना नंबर कंप्लीट किए बेटा हम लोग? 6 Six number. अब आ जाओ 7 नंबर। 7 नंबर ये इपॉक्साइड पे बात करते हैं। थोड़ा सा इपॉक्साइड का नॉलेज पढ़े ना बेटा? इपॉक्साइड पिछले क्लास हाँ, में सर। नहीं पढ़े थे, याद है? तो सुनो, अगर इपॉक्साइड दिया हो तो रिएक्शन कैसे होगा? एक ध्यान से सुनियो बेटा, 7 नंबर प्रॉब्लम समझाने के बाद 5 मिनट का ब्रेक देंगे और आपको 2 प्रॉब्लम देंगे बेटा। आप लोग वो 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर दोगे, फिर आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? पहले यहाँ समझो, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। क्वेश्चन देख लिया तो नेक्स्ट पेज में आ जाओ। पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर लॉजिक और ट्रिक खुद क्रिएट करेंगे हम लोग। आओ यहाँ देखो, CH2 CH2OO बोल तो चार्ज के हिसाब से बोल। जवाब देना रे बेटा लोग, हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना? हाँ हाँ जवाब दे बेटा लोग, एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना? हाँ Yes. एडिशन Yes, कब sir. होगा बेटा? Yes, sir. एडिशन कब होगा बेटा? अनसैचुरेशन हो अगर। तो देख क्वेश्चन नंबर 1 से अनसैचुरेशन है, ठीक, Yes, अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है, ठीक, हाँ Yes, sir. अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है, ठीक, हाँ अनसैचुरेशन है, ठीक। यहाँ कहाँ हाँ। अनसैचुरेशन? यहाँ तो सब सिंगल बॉन्डेड है। यहाँ तो रिंग है ना सर, रिंग को तो हम एक हाँ। अनसैचुरेशन पकड़ेंगे। यहाँ पर सैचुरेशन, इसको भी अनसैचुरेशन माना जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग। रिंग, ठीक, वेरी गुड बेटा। अब आगे बढ़ेंगे तो बोल, इस बॉन्ड के लिए बोल सकते हैं कार्बन डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन डेल्टा माइनस होगा, यस हाँ और इस बॉन्ड के लिए भी वही होगा। तो चूंकि दोनों तरफ सेम है बेटा, आप किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ दो। से फॉर एग्जांपल इसको तोड़ेंगे, तो फॉलो करना, तोड़ने का मतलब क्या हो रहा है? फॉलो करना बेटा, ठीक है? और हमारे पास है कौन? हमारे पास है RMgX। तो देख तो, R होगा डेल्टा माइनस और Mg होगा डेल्टा प्लस। और अगर हम मान के चल रहे कि ये बॉन्ड को तोड़ देना है, तो बोल कार्बन के साथ जाके कौन जुड़ जाएगा? R। और हाँ और ऑक्सीजन के साथ आकर कौन जुड़ जाएगा? MgX। तो समझ आ रहा स्टेप? हाँ यस सर। अब क्या इसमें पानी डालेंगे? हाँ Yes, इसमें sir. जरूरत है सर पानी MgX डालने। निकल गया, Yes, sir. OH को ले हाँ सकते हैं। OH। देख तो आंसर क्या आ रहा है? ओ सर अल्कोहल अल्कोहल। অ্যালকোহল 1 degree alcohol.
क्लियर है? यस सर, यस यस सर। तो चलिए, ये कितना नंबर प्रॉब्लम था बेटा? 7। 7 है ना? हाँ चलो, 8, 9, 10 3 प्रॉब्लम दे रहे, बना करके दिखाओ। 8 नंबर। सबके साथ एक ही होगा बेटा, RMGX। 9 नंबर। नौ नंबर। और 10 नंबर। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे? हाँ सर। बोलो तो कहाँ आपको फंसाने का कोशिश कर रहे? क्वेश्चन का पैटर्न से पकड़ो, समझ में आएगा। वो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ ऐड करना है आर और कहाँ MGX ऐड करना है। आपके पास ये है, पिछली बार तो दोनों तरफ सेम था बेटा। तुम हाँ। इधर वाला बॉन्ड को तोड़ दिया, लेफ्ट वाले को। तुम राइट को भी तोड़कर देखो, सेम आंसर आएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन पे अगर इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो अलग आंसर आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ोगे अलग आंसर आएगा, इसको तोड़ोगे कुछ और आएगा, इसको तोड़ोगे कुछ और आएगा। तब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा बॉन्ड को तोड़ना है। मेन डिसीजन ये बेटा। एक बार बॉन्ड तोड़ने का डिसीजन मिल गया आपको सही, बाकी वही होगा जो अभी सिखाए बेटा, नया कुछ नहीं है। जवाब दो पहले, क्या लगता है किस तरफ रिंग टूटेगा? सर लेफ्ट साइड 8 नंबर है। तो ज्यादा होगा। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूट लेफ्ट साइड। यस सर, मोर लेफ्ट राइट में बोलना बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन का बोल, क्या लगता सर है? लेफ्ट Left साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट को तोड़ेंगे या तो राइट left। को? से लेफ्ट लेफ्ट साइड। को। तो सुनो, लेफ्ट। लेफ्ट टूटेगा, लेफ्ट। राइट टूटेगा। ये तो बहुत, ये क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आजादी के दौर से चले आ रहा है कि कौन टूटेगा, लेफ्ट ना राइट। वेस्ट बंगाल में तो लेफ्ट टूट गया। समझ रहे कहाँ गया? यस सर। चलो, पॉलिटिक्स से बाहर आते, पढ़ाई पे बात करते। सुन बेटा लोग, ध्यान से सुनियो। हाँ, ये डेल्टा प्लस होगा, ये डेल्टा प्लस होगा, और ये डेल्टा माइनस होगा। यही है ना? हाँ रिप्लाई Yes, देते sir. रहना मेरा बच्चा लोग। बोल, ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, क्योंकि दोनों, अच्छा इसको नाम दे देते डेल्टा 1 प्लस, इसका डेल्टा 2 प्लस, क्योंकि हाँ। दोनों का डेल्टा डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम Yes. नहीं है इस बार, है ना? हाँ। रिप्लाई देना। कौन सा एडिशन पढ़ रहे बेटा? सर न्यूक्लियोफिलिक। एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब माइनस अटैक करेगा ना? हाँ हाँ। सर। माइनस कहाँ अच्छा अटैक करना पसंद करेगा, जहाँ प्लस ज्यादा या जहाँ प्लस कम है? जहाँ प्लस ज्यादा। कम है। ज्यादा। सर ज्यादा। ज्यादा। लॉजिक यूज करना यार। नेगेटिव हाँ। अटैक करना चाहता है, न्यूक्लियोफिल हाँ, अटैक करना ज्यादा चाहता है, तो नेगेटिव कहाँ अटैक करना पसंद करेगा? ज्यादा बोल, प्लस में, ज्यादा जहाँ प्लस। ज्यादा प्लस। बोलना बेटा लोग। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस, क्या लगता है कौन सा डेल्टा प्लस ज्यादा है, 1 ना 2? सर 2 2 ज्यादा है। क्यों? बोलेगा सर CH3 प्लस आई। ये तो प्लस आई ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन Yes, डोनेट sir. करेगा। करेगा। हाँ। पूछ रहे कि नहीं? यस हाँ सर। सर। है ना? तो इसका मतलब कौन सा तोड़ना चाहिए बेटा हमको? लेफ्ट का। सर राइट वन। ये वाला राइट का। टूटेगा हाँ, ना? राइट ये MG राइट। राइट। समझ में आ रहा है? यस सर। लेफ्ट में आ जाएगा। ये कंसेप्ट हो गया। अब लॉजिक और ट्रिक बना ले, किस तरफ का तोड़ेंगे? तो जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। ज्यादा हाँ, लेस सही बात है। सब्स्टिट्यूटेड। आप जो भी लॉजिक बना लो, कोई बोलेगा सर जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होगा उधर का तोड़ेंगे, या कोई बोलेगा सर लेस सब्स्टिट्यूटेड को तोड़ेंगे, कोई बोलेगा लेस अल्काइलेटेड को तोड़ेंगे, हाँ। कोई बोलेगा लेस हिंडर को तोड़ेंगे। देखो सबका आंसर एक ही आ रहा है। हाँ। है, समझ रहे बेटा लोग? तो कंसेप्ट दे दिए। 8, 9, 10 प्रॉब्लम। चलो फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। चलो, हम वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज कर रहे बेटा। आप लोग पेन पेपर उठाओ, सॉल्व करो, आंसर दो। हाँ सर। यस। तो 9 नंबर का आंसर
बिना कुछ किए डायरेक्ट लॉजिक और ट्रिक से समझ। डायरेक्ट, हाँ सर, डायरेक्ट 2,2 समझ लो। डाइमिथाइल प्रोपानॉल। देख तो ऐसा होगा, हाँ। R CH2 C OH CH3 CH3 हाँ सर, इट इज। यस है ना? सर। डायरेक्ट मतलब लॉजिक क्या है, हम देख के समझ जाएंगे। हमारा लॉजिक याद रखेंगे कि भाई ऐसे मामले में किस तरफ को तोड़ेंगे। लेफ्ट। चाहे आप बोलो हाइड्रोजन ज्यादा है या अल्काइल कम है तो ये तोड़ेंगे, तो जो तोड़ेंगे वो Yes, OH sir. बन जाएगा और यहाँ पर R आके जुड़ जाएगा Yes, बेटा। sir. तो बोल तो इसका Yes, डायरेक्ट sir. आंसर क्या होगा, बोलो। R CH3 C CH3 CH3 OH CH3 OH और वहाँ पर CH3 CHR। CH3 R। हाँ, यस मेरा सर। आंसर मिला। यस यस सर। तो बोल बेटा 10 प्रॉब्लम देख चुके हैं, डायरेक्ट बनाने का तरीका ट्रिक पकड़ में आ रहा है, एकदम डायरेक्ट बना सकते हैं, बस देखेंगे बना देंगे। हाँ, थोड़ा सा Yes. प्रैक्टिस चाहिए बेटा, प्रैक्टिस करो हो जाएगा, है ना। अभी 10 बचे, अभी बहुत है, अभी और बाकी है। आओ 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर। अब मान लो आपसे कहा गया है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्रीनाट रिएजेंट। ये थोड़ा अलग से याद रखने का तरीका होगा बेटा, समझ लो, तो इसका भी लॉजिक बना लेंगे। तो कंसेप्ट वाइज अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो, तो एडिशन ये होगा। यस सर, वहाँ पर R Yes, sir. अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी, तो MgX को निकाल दिए, तो देखते हो बेटा ऐसा कुछ बना। R वो NH। हाँ, यस सर। क्लियर है? देख यस सर। अब सुनो, जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम इमीन। इमीन, कौन सा इमीन? इमीन दो तरह का होता है, एल्किनीमीन, एल्डिमीन, है ना। पकड़ने का बड़ा आसान तरीका देख तो, डबल हाँ। बॉन्ड O कर देंगे तो अल्डिहाइड बनेगा। यस सर। हाँ सर। अल्डिहाइड से अल्डिमीन, उसी तरीके से कीटोन से कीटीमीन। फाइन। अब आगे की बात सुन, आगे की बात सुन। कॉपी में लिखने के टाइम में आपको हम दिखा रहे हैं ये रिएक्शन 2 स्टेप हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये 1 स्टेप में होगा। आफ्टर एडिशन, आफ्टर एडिशन यानी एक्चुअली 2 बार नहीं बेटा, 1 बार पानी ऐड करना होता है, पर हम लोग 2 बार पानी ऐड करके दिखाते हैं। पहला ये दिखाएंगे, फिर पानी ऐड करेंगे, एक और बार। इस बार ये बाहर गया, कौन बाहर गया बेटा बोल? NH3। अल्डिहाइड बन सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट अल्डिहाइड बनेगा। और यस 12 नंबर पे मान ले कि HCN के जगह क्या ले लिए बेटा? RCN। RCN। और कीटोन इसके हो साथ जाएगा। अगर हम RMgX देंगे, है ना, हाँ, तो कीटोन बनेगा। पहले कीटोन तो हो ऐसा जाएगा। कुछ होगा, डबल बॉन्ड NMgX, पानी डालेंगे तो NMgX को निकालेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। देखो तो ये कीटीमीन है, और कीटीमीन को फिर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कीटोन कीटोन बन हो जाएगा। जाएगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। Yes, sir. आगे बढ़े। हाँ सर। Yes. एक मिनट रुको बेटा, कहाँ है? तो ये 12 नंबर हुआ बेटा, और 13 नंबर पे बात करते हैं, 13 नंबर। ये देखो, इस कंपाउंड के साथ इंट्रोडक्शन करवा रहे बेटा, सुन ले। HCOC2H5 OC2H5 OC2H5, इस कंपाउंड को बोलते बेटा इथाइल ऑर्थो
formate. This compound is known as ethyl orthoformate. ठीक है, अब इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रीजन दे दिया जाए तो देखो क्या होता है, फॉलो करना। RMGX, तो भाई MGX को किससे प्यार है? OR से। OR है। लेकर निकल जाएगा तो देख कुछ ऐसा बचेगा, OC2H5 OC2H5। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक हाँ है? सर। उसके बाद बेटा यहाँ हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, फॉलो करना हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पर HOH और यहाँ पर HOH, तो बोल क्या निकला बाहर? 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल बाहर जा रहा, देखो। हाँ बचा सर। क्या? HC और OH डाइहाइड्रिक अल्कोहल। R। अब यहाँ स्टेबल होगा तो क्या निकलेगा? वाटर। वाटर। वाटर निकल जाएगा। RCHO हुआ। RCHO, हाँ, एल्डिहाइड। ठीक है, अरे बाप रे। तो अगर इथाइल हाँ। ऑर्थोफॉर्मेट के साथ ट्रीट करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। 14 नंबर दे, फर्क समझना बेटा, सेम क्वेश्चन दे रहे 14 नंबर। अब देख क्या है, RCOC2H5O, ये क्या होगा? इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। फॉर्मेट। ये फॉर्मिक एसिड का, अच्छा सुन लो, ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, इस तरीके को बोलते हैं कंपाउंड को ऑर्थोइस्टर। आप जिस फैमिली को पढ़ रहे हैं बेटा, इस फैमिली को क्या बोलते हैं? ऑर्थोइस्टर। कौन सा फैमिली? 13 नंबर एंड 14 नंबर मिलाओ, आगे ऑर्थोइस्टर को समझो। हाँ सर। ठीक है, अब जब ईस्टर कहा जा रहा है तो 13 नंबर देख करके बोल, किस एसिड का ईस्टर समझ में आ रहा है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है ना, HC, फॉर्मिक है ना? एसिड। तो यहां से बता फिर ये किस एसिड का ईस्टर समझ में आ रहा है? एल्काइल, किसी भी मतलब। फॉर्मिक एसिड छोड़कर कोई भी एसिड होगा। हाँ सर। हाँ, फॉर्मिक एसिड छोड़ के किसी है भी ना? एसिड होगा। अगर R के जगह बेटा हम H रख देंगे तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। कोई और, इसका नाम क्या होना चाहिए? इथाइल ऑर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर तो कार्बोक्सिलेट, फॉर्मिक एसिड का ईस्टर फॉर्मेट, एसिटिक एसिड का ईस्टर एसीटेट, जनरल टर्म कार्बोक्सिलिक एसिड तो ईस्टर कार्बोक्सिलेट। समझ में आया? कार्बोक्सिलेट। हाँ। आगे का खेल सेम है। अब बोल RMGX, MGX इसको लेकर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? RCR और यहाँ पर OC2H5 फिर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे, फिर से क्या होगा बेटा? 2 R आएगा, डायरेक्ट लिखे। हाँ, कीटोन। 2 OH आएगा। कीटोन। हाँ, यस सर। आया समझ में? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। 14 नंबर। आज अब 15 नंबर पे बात करते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन दो, आप कैसे लिखोगे? कंसेप्ट क्या? पहले कंसेप्ट देखो, ये और RMGX एडिशन देखते बेटा, समझ आ रहा कि नहीं? C डबल बॉन्ड O MGX R, इसके बाद इसमें पानी डाल दिया, OH MGX को लेकर के निकल गया, बन गया ROH R, that is RCOOH। कार्बोक्सिलिक। आ रहा समझ में? यस हाँ सर। सर। तो इसका लॉजिक रट जा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो जो R है बेटा, R अपनी जगह पे रहेगा, MGX की जगह पे क्या बैठा देंगे? COOH। डायरेक्ट ट्रिक होगा, समझ में आ रहा है? यस। जैसे 16 नंबर डायरेक्ट बोल तो, कार्बन डाइसल्फाइड ट्रीटेड विथ RMGX। हाँ यस RCSSH। यस सर। समझ में आया बेटा लोगों को? हाँ सर। तो जो कुछ भी पढ़े बेटा उसका समरी पे बात करने जा रहा, फॉलो करना और रिप्लाई देना। जैसे देखो क्यों ऐसा बोल रहे, ध्यान से सुन, इसका रीजन क्या है। मान लो अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए, कि आपसे कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड MgX प्रोडक्ट बनाओ, 1 इक्विवेलेंट, बोल आंसर। एसिड হবে। सर कार्बोक्सिलिक एसिड।
कौन एसीटोन बोला बेटा? वाह, वेरी गुड। एसिड है, बोललाम आता सर, एसीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, लेकिन अगर आपको बोल दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ RMgX बनाओ और बोल दिया एक्सेस, आंसर बोल। एल्केन। एल्केन। वेरी गुड आंसर, एल्केन। देख तो समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। कैसे हुआ बोल? एल्केन कैसे बना बेटा? एक्सेस का मतलब क्या हो रहा है? आप जितना मर्जी उतना लोगे? यस सर। बोलो। স্যার কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হয় ওখান থেকে हाँ, অ্যাক্টিভ तो पहले तो बेटा হাইড্রোজেনটা तैयार ये होगा RCOOH, और ग्रिग्नार्ड एजेंट एक्सेस में इसका मतलब क्या होगा? ग्रिग्नार्ड एजेंट फिर से रिएक्ट करेगा। अब आपके पास एक्टिव हाइड्रोजन है और ग्रिग्नार्ड एजेंट का R, तो वो एल्केन बना देगा। इसलिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन कहां तक जाएगा। तो सुनो, अब लिस्ट सुनो, ये लिस्ट बना दे रहे बेटा, सुन ले। पहला बोल, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ अगर फॉर्मल्डिहाइड देंगे तो क्या बनेगा? তো Primary 1 ডিগ্রি प्राइमरी अल्कोहल। और अगर फिर से हम एक और ग्रिग्नार्ड एजेंट इसमें दे दिया तो अब मेरे पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो RH बन जाएगा, यस सर। है ना? दूसरा पे आ जाए बेटा, RMgX के साथ कोई और अल्डिहाइड देंगे तो प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, हाँ और सेकेंडरी अल्कोहल में फिर से RMgX देंगे बेटा, प्रोडक्ट एल्केन। एल्केन। एल्केन हो जाएगा। तीसरा, RMgX के साथ अगर कीटोन देंगे तो प्रोडक्ट हमेशा टर्शियरी तो टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल देगा, और इसमें से फिर से RMgX दे देंगे तो प्रोडक्ट एल्केन। एल्केन बनेगा। ठीक है, 4 नंबर देखो। अब 4 नंबर का लिस्ट देखो बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर फॉर्मिक एसिड का एस्टर देंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड में फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे देंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल में फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देंगे, एल्केन बन जाएगा। यस यानी यहां तक एंड तक पहुंचने के लिए आपको 3 इक्विवेलेंट RMgX चाहिए। यस सर। बिल्कुल सोच सर। लो, अगर क्वेश्चन 2 इक्विवेलेंट बोला तो आंसर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 इक्विवेलेंट बोलेगा तो अल्डिहाइड होगा, लेकिन 3 डिग्री बोलेगा तो, एल्केन। और अगर एक्सेस बोला तो एल्केन। एल्केन होगा। एक्सेस का मतलब जितना मर्जी उतना यूज करो, है ना? उसी तरीके से 5 नंबर में सोचो तो क्या बोल सकते हैं कि अगर RMgX लेते हैं बेटा और इसके साथ RCOR लेते हैं कोई और स्टर, तो ये आपको क्या देगा? कीटोन देगा, तो कीटोन। तो फिर 3 डिग्री अल्कोहल देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल फिर से आपको एल्केन देगा। एल्केन। 6 नंबर एल्केन, देखो, हाँ। अगर आप एसिड हैलाइड लेते हो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हो तो आपको कीटोन मिलेगा, कीटोन फिर 3 डिग्री अल्कोहल देगा, 3 डिग्री अल्कोहल से फिर एल्केन मिलेगा। 7 नंबर में देखो, अगर आप इपॉक्साइड लेते हो, ऐसा कोई इपॉक्साइड, उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, फिर एल्केन मिलेगा। हाँ। लेकिन 8 नंबर पे आ जाओ, ऐसा इपॉक्साइड जिसका एक ब्रांच यहाँ आ गया और उसके साथ अगर आप RMgX देते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और फिर दोगे तो ये मिलेगा। और 9 नंबर में देख लो, अगर आपके पास ऐसा इपॉक्साइड है जहां पर 2 ब्रांच आ गया और उसके साथ बेटा अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते हो तब आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, और फिर देंगे तो एल्केन मिलेगा। बहुत समझ में आ रहा है? समरी जितना पढ़े बेटा उसको एक लिस्ट बना दे रहे हैं। यस सर। यस यस सर। ठीक है ना? यहाँ तक हो गया 9। चलिए 10 नंबर पे आ जाओ। बोलो, अगर हाइड्रोजन साइनाइड देंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देंगे तो अल्डिहाइड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से एल्केन मिलेगा। उसी तरीके से 11 नंबर पे आ जाओ, RCN लेंगे, उसके साथ बेटा अगर RMgX डालेंगे तो क्या मिलेगा? बोल, कीटोन मिलेगा, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल से फिर से आपको एल्केन मिल जाएगा। आ रहा समझ में? 12 Yes, नंबर sir. देखो, 12 नंबर में अगर हम लोग लेते हैं HCOC2H5 कौन है ये? इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। यस सर। यस सर। इसके साथ अगर RMgX देंगे तो क्या मिलेगा बेटा? अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड से मिलेगा आपको 2 अल्डिहाइड। डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल से आपको फिर से एल्केन बनेगा, है ना? 13 नंबर पे आ हाँ। जाओ, मान लो आपके पास है RCC2H5O3,
इसके साथ अगर RMgx देंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, RCOR होगा, कीटो 3 डिग्री अल्कोहल कीटोन मिलेगा, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल से एल्केन बनेगा। ठीक है, 14 नंबर पे आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट देंगे तो बेटा आपका RCOH मिलेगा, और फिर देंगे तो एल्केन मिलेगा। बोलो, इज इट क्लियर Yes, टू sir. ऑल? सब पे क्लियर है Yes, बेटा ये? sir. हाँ Yes, sir. आगे बढ़े, हाँ सर। बहुत बढ़िया। अब आओ कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो ये 14 का लिस्ट बना के रखता है कौन क्या देता है। ठीक है, आपको चलो कुछ प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन दे रहा है, आप लोग सॉल्व करो तो बेटा। चलो, CH3 MgCl एक्सेस में दे दिए, और साथ में आपको हम दे दिए फॉस्जीन प्रोडक्ट। So methane. वेरी गुड बेटा, मीथेन। yes. ये सब क्वेश्चन में बेटा ट्रिक इस्तेमाल करना है। जहां एक्सेस बोल दिया, सोच के देखना बेटा, अब तक जितना भी रिएक्शन पढ़े हैं सबका आखिरी स्टेप क्या है? एल्केन। एल्केन है ना? हाँ सर। सर। देखो सबका एल्केन है, इसका मतलब अगर आखिरी स्टेप होगा तो एल्केन बनेगा। हम्म, और एल्केन बनने के टाइम पे एल्केन किसका बनेगा? ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R से एल्केन बनेगा। सोचो आंसर ये आएगा कि नहीं? देखो यहाँ पर एक रिएक्शन को समझाते हैं। यहाँ पर देखो हो रहा क्या है। फॉस्जीन पता है किसको बोलते हैं? COCl2, CCl. है ना? तो COCl2 हाँ का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है। देख तो, पहला देने पर ऐसा कुछ बनेगा, दूसरा देने पर ऐसा कुछ बनेगा, तीसरा देने पर ऐसा कुछ बनेगा, हम्म, और चौथा जब देंगे हम CH3 MgCl तब जाकर के मीथेन मिलेगा। देख तो, यानी कि आपको एक्सेस का मतलब यहाँ पर कितना इक्विवेलेंट एसिड यूज करना पड़ा बेटा? 4 चार. 4। 4। समझ रहे बेटा? क्लियर है? समझ में आ रहा बात? हाँ हाँ सर. सर। अब देखो और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, यहाँ देखो। बोल, सवाल क्या पूछने का कोशिश कर रहा है? पहले बोल, क्वेश्चन में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है? So active methylene group. कौन है? बोल, कौन कौन है? So active methylene group. Active methylene group. लेफ्ट साइड में कीटोन है, राइट साइड में एल्डिहाइड है। Ketone. Aldehyde sir. है. हाँ. लेफ्ट साइड में कीटोन है, राइट साइड में एल्डिहाइड है, और वन इक्विवेलेंट sir. बोला है। यानी सवाल क्या पूछा? बोल कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा? एल्डिहाइड ना कीटोन, यही है ना सवाल? हाँ. Yes, sir. चलो आंसर दो, किसके साथ रिएक्ट करेगा? एल्डिहाइड यस, एल्डिहाइड। अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो जाओ बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खोलो, वहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का पूरा कंसेप्ट दिए है कि कौन जल्दी रिएक्ट करेगा कौन कम, और सिंपल सा कंसेप्ट ये बताए थे बेटा। वहां पर याद करो, आपको बताया था कि सबसे जल्दी फॉर्मल्डिहाइड So रिएक्ट, formaldehyde. Yes, sir. फिर Yes, sir. अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, फिर कीटोन रिएक्ट करेगा, फिर एरोमेटिक अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, फिर एरोमेटिक कीटोन रिएक्ट करेगा, और फिर ये वाला एरोमेटिक कीटोन रिएक्ट करेगा। साथ में ये भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। क्या कर देखता ये सर? इस लिहाज से हम लोग का पहले प्रूफ हो चुका था कि अल्डिहाइड और कीटोन में कौन जल्दी एडिशन दिखाएगा? अल्डिहाइड। रिएक्शन इस एरिया में होगा, अगर रिएक्शन इस एरिया में होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। देखो तो, ये OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, यहाँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R आ जाएगा। देख डायरेक्ट बना दिए। क्लियर करो बेटा लोग। यस। किसी को कोई डाउट है तो बोलो।
कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। तो सुनो बेटा लोग, यहाँ तक ग्रिग्नार्ड रीजन कंप्लीट हुआ। पढ़ाने के Yes, दौरान एक चीज मेरे दिमाग से निकल गई, छूट गया, उसको भी कवर अप करवा दे रहे हैं। कितना रिएक्शन पढ़े रहे बेटा हम लोग? 17 पे थे। 14 हुआ ना? 15। 14 था 14 ये। ओ अच्छा सुनो, हाँ अब सुन लॉजिक। लो। यहाँ लिख दे रहे, दूसरे पेज में समझा देंगे। बोलो क्या लिखे बताओ तो बेटा, क्या लिखे बताओ तो। Anhydride. एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अबे फिर वो एसिटिक एनहाइड्राइड है वे, सोना। नहीं एनहाइड्राइड। हाँ, एसिटिक क्या बोलेगा? एसिड एनहाइड्राइड। तो याद एसिड रखना, एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन देने पे कीटोन मिलता है। आगे का खेल वही होगा, फिर 3 डिग्री अल्कोहल होगा, फिर एल्केन। ये अलग से देखो, छूट गया तो इसको आखिरी में दिखा देते, ठीक है? नोट्स बनाने के टाइम में ऑर्डर में नोट कर लेना। यहाँ देखो तो होता है क्या, देखो बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। और जब इसमें बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन दिया जाता है तो किसी एक में एडिशन होगा। अब डिपेंडिंग बेटा क्वेश्चन में ये दोनों आर अगर सेम है तो किसी एक में ऐड करेंगे, और अगर दोनों आर डिफरेंट है बेटा तो बोल किस में ऐड करेंगे? जेटा लार्ज। चलो देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होता है बेटा ओ एम जी एक्स, यहाँ पर आर, और ये ओ सी ओ आर। और इसमें ये होता है बेटा कि एम जी एक्स इस बार ओ सी ओ आर को लेकर के बाहर निकल जाता है, ये अलग से याद रखना। यानी कि क्या बाहर गया? एम जी एक्स एंड ओ सी ओ आर बाहर चला गया, और आपका जो प्रोडक्ट बच गया बेटा वो कौन सा प्रोडक्ट हो गया? कीटोन। इन इसको हम टेक्निकली कैसे याद रखेंगे बेटा, बिना कंसेप्ट, बिना इसका स्टेप डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे कि ये पार्ट और ग्रिग्नार्ड रीजन, क्योंकि एमजीएक्स किसको लेकर बाहर चला जाएगा? ओसी और लेकर बाहर चला जाएगा, तो कीटोन बनेगा। लेकिन गड़बड़ तब हो जाएगा जब आपके पास आर और आर डैश होगा। से फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O C2H5, और आपको दे दिया गया बेटा CH3MgBr, ठीक है? तो जवाब देना, CH3 प्लस आई शो करेगा, ये CH3 भी प्लस आई शो करेगा। बोल किसका प्लस आई ज्यादा? C2H5। और अभी अभी यहाँ पर देखो, आपको हम एक बार फिर से रूल लिखाए थे कि प्लस आई ज्यादा होने से कम होगा। और कम होगा। रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। रिएक्शन कम। रिएक्टिविटी कम हो जाएगा ना? हाँ हाँ सर। हाँ, तो हमको कहाँ पे रिएक्शन करवाना चाहिए जहाँ पर प्लस आई कम होगा? तो कम होगा। तो बोल प्लस आई कम किस तरफ है? CH3 के मिथाइल। तरफ। CH3 की तरफ लेफ्ट है। साइड। तो अगर CH3 की तरफ है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? रिएक्शन हम लेफ्ट साइड में कराएंगे। हाँ लेफ्ट साइड में हाँ, कराएंगे सर। मतलब क्या होगा कि मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्रोडक्ट बनाएगा, एसीटोन बनेगा। खेला समझ में आ रहा है बेटा लोग? यस सर। यस सर। ठीक है? तो अगर एसिड हाँ। एनहाइड्रेट हुआ तो आप इस तरीके से रिएक्शन कराओगे, ठीक है? हाँ yes, अगर sir. आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एसिड हैलाइड, बोल इन चारों में से कौन है जो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन दिखाएगा? इन चारों में से कौन है जो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन दिखाएगा? तो शॉप सब- क्वार्टर। शॉप Shop ब्लू quarter सर। ही दिखाएगा? दिखाएगा। हाँ हाँ सर। सर। अब आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, इस शॉप क्वार्टर को अरेंज करो रिएक्टिंग ऑर्डर में। बोल सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा? नंबर डाल दे, 1 2 3 4 ले, 1 2 3 4। सर नंबर 1। सबसे जल्दी कौन दिखाएगा? Number one. नंबर Number 4। सर एक खा गया धोखा, देखा? फिर से समझाते समझ आए, देख आरसी सर माइनस है यस सर। हाँ माइनस Common है। है। कॉमन है, कॉमन है। माइनस आई, प्लस आई, कोई आई नहीं। तो बेटा 2 नंबर सबसे कम पे चला जाएगा, देख। यस सर। इसके बाद 1 आएगा Yes, sir. और 3 आएगा, देख समझ में आया कि नहीं? यस सर। है ना? हाँ सर। तो ये सब हाँ। चीज का आंसर देना चाहिए था बेटा। ये चीज आपको हम पहले पढ़ा चुके थे। कहाँ पढ़ाए थे? जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाए थे तभी ये कंसेप्ट समझा दिए थे कि देख बेटा ऐसा ऐसा मामला होगा, ये ऑर्डर होगा, फिर भी आप गड़बड़ कर रहे थे। ठीक है बेटा लोग? ओके यस ठीक सर। है?
तो आज का क्लास बेटा नेम रिएक्शन पे हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। देख आज पूरा का पूरा क्लास किस पे गया बेटा, सिर्फ एक चीज पे गया, दैट इज Grignard reagent. का सारा वैरायटी। अब आपके ऊपर है, प्रैक्टिस कीजिए, इसके ऊपर कीजिए, ठीक है बेटा लोग। हाँ सर। हाँ सर।